मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर्स में बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर आपके 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बहरहाल आप देख लेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका फिगर। बट डोंट वरी बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन तो बड़े रहेंगे, बट आपके जो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं वो बहुत साइडेज एकदम एक्यूरेटी के होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें चर्चा करेंगे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखेंगे कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड डबल पार्ट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये रहे, इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्वेश्चंस भी था आपके फिगर, फिर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। हो गया, चलिए। द क्लास एक्स स्टूडेंट्स, एक्स न कहिए आप, ये है आपका मतलब बच्चों कि द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैव बीन अलॉटेड रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक टाइप्स के ये पूरे के पूरे बगीचे हैं, मन में इमेजिन कर लीजिए बच्चों, बगीचा है पूरा टाइप्स का। फॉर दियर गार्डनिंग एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चों अपनी अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं। सैपलिंग ऑफ ए गुलमोहरा प्लांटेड ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री के किनारे किनारे ये सारे जो हैं वहाँ पे गुलमोहर के फूल लगाए गए हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक मीटर की दूरी पर, ये नहीं कि एकदम पास लगाते चल रहे हैं, एक मीटर की दूरी पर। देयर इज अ ट्रायंगल ग्रेसी लॉन इन द प्लॉट एंड सोन फिगर इन 7.14। सारे के सारे कंडीशन 7.14 के कंडीशंस एंड फिगर में बताए गए हैं बच्चों। द स्टूडेंट्स आर इन सर्च सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लॉट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, जो रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट के हैं उनके सीड्स को बच्चों को बताना है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि टेकिंग ए एज ऑरिजिन, अगर सबसे पहले हम ए को ऑरिजिन उत्पत्ति लेते हैं, उसको मेन पॉइंट्स बच्चों लेकर के चलते हैं। कोई भी आपको टॉपिक होता है तो मेन पॉइंट्स आप लेकर के बहरहाल चलते ही हो, तो उस पर हम नज़र डालेंगे अपना, देखेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके चारों ओर के वर्टिसेस कितने होंगे, कैसे होंगे, वो हम नाउ देखेंगे बच्चों। तो टेकिंग ए एज ऑरिजिन, तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों नाउ सॉल्यूशन के साथ, एंड बेस्ट ऑफ लक। आपके जैसे क्वेश्चंस बड़े दिखे वैसे वैसे आपके जो ये सॉल्यूशन बताना चाहेंगे। सॉल्यूशन जो होंगे बहुत छोटे, लेकिन आपको बहरहाल बने रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसको अगर आपको कंफर्म होगा कि हाफ, लेकिन एरिया में जब लगाते हैं तो हम आगे तो हाफ लगाते हैं ऑलरेडी, आपके बुक्स में भी जैसे दिया जा चुका है, ये रहे आपके बुक्स में, ये कंफर्टेबली आपके दिए गए हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो लिखते हैं क्या है कि टेकिंग, एक सेकेंड, टेकिंग ए एज ऑरिजिन, यानी कि टेकिंग ए एज ऑरिजिन, ए को ही हमें ऑरिजिन करना है और कुछ नहीं करना है, ए को ही हमें ऑरिजिन करके ले चलना है, बाकी आगे देखेंगे। टेकिंग ए एज ऑरिजिन देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हम लगाएंगे क्या कि देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इक्वल टू एंड क्यू इक्वल टू एंड आर इक्वल टू। बहरहाल देखते कैसे हैं, P हमारा जब देखते हैं तो x एक्सिस पे सबसे पहले हम ये लिखना चाहेंगे कि टेकिंग E एज ऑरिजिन, जब हम A को ऑरिजिन ले लिए हैं तो AD हमारा x एक्सिस पे हो जाएगा। होगा क्या कि देन AD एज x एक्सिस एंड AD तो हमारा x एक्सिस पे, क्योंकि ये नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन हमारा x एक्सिस होता है, एंड वर्टिक्स यानी कि वर्टिक्स से जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं बच्चों वो y एक्सिस होता है। एंड ए बी, क्योंकि ए है B C D, पढ़ रहे हो ना A B C D F G H, फर्स्ट में हो क्या, चलो आगे देखो। ए बी हमारा क्या हो जाता है, ए बी एज y एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ तक कंफर्म हो चुका है। जब ये हमारा कंफर्म हो चुका है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x एक्सिस पे लेंगे, ये 4 है, 4 यही तो होता है ना, x कामा y यही होता है। तो P के जब हम लेंगे किस लाइन पे बन रही है, ये है हमारा 4 कामा हमारा हो जाता है 6, और जब R के लेंगे तो ये R किसके सिधाने पे है, 5 के सिधाने पे, तो ये हो जाता है 6 कामा 5, ये हो जाएगा 6 कामा 5। एंड Q की क्या वैल्यू हमारी होगी 3 कामा 2,
3,2। यहाँ तक कन्फर्म हो चुका, आपको समझ में आ गया। अगर न समझ में आया हो बच्चों तो आप जरूर हमसे कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ तक आपका हो चुका, तो लिख क्या देंगे, P इक्वल टू हमारा आ चुका है 4,6, जो कि हम ले लेते हैं x1 y1 एंड q, आफ्टर दैट q, फिर आएगा हमारा r। तो q की वैल्यू में इसमें हमारा मिला है 3,2, ये ले लेते हैं हम x2 y2 एंड r की वैल्यू हमें मिला है 6,5, तो ये हम ले लेंगे x3 y3। जस्ट कुछ भी नहीं करना, आप लगा देंगे तुरंत एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कंफर्म है बच्चों, फार्मूला क्या होता है अभी अभी जस्ट हमने बताया है। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल P भी निकाल सकते हैं, हम PQR लिए हैं तो PQR भी निकाल सकते हैं, ABC लिए हैं तो A भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा हाफ, फार्मूला होता है बच्चों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी आप कहेंगे प्रिया मैम को बड़ी जल्दी याद हो गई, ऐसा कोई बात नहीं बच्चों, आपको भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद हो जाएगा, बट आप बने रहेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स देखते रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हम निकाल रहे हैं। आफ्टर दैट इम्प्लाइज दैट आप लगाना नहीं बोलेंगे, इम्प्लाइज दैट तो मेन है, हाफ लगाएंगे। क्या हाफ हुआ, हाफ x1 की वैल्यू हम देख लेते हैं 4 है एंड y2 माइनस y3, y2 हमारा 2 हुआ एंड y3 हमारा 5 हो गया। 2 माइनस, बड़े दूर दूर जा रहे हैं भैया, पास ही पास में लिखो चलो। x2 हमारी वैल्यू हो जाती है +3, कह रहा नहीं मुझे 1-1 मीटर की दूरी पे, अभी अभी देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंसिंग ऑफ 1 मीटर हुआ था, तो 1-1 मीटर की बहरहाल ये बना रहा है। तो आगे देखते हैं, प्लस इसमें तो 1-1 मीटर की दूरी नहीं बताई गई, 1-1 मीटर देखेंगे तो काफ़ी दूर बन जाएगा, ऐसे नहीं है। x2 हमारा क्या हो जाता है बच्चों, देखेंगे ये होता है 3, चलिए 3 लिख लिए। y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 6 प्लस x3 की वैल्यू कितना है 6 हुआ एंड y1 की वैल्यू हमारा होता है बच्चों 6 माइनस y2 की वैल्यू 2। इतना कंफर्म हो चुका। आगे इम्प्लाइज दैट लगा के लिखेंगे हाफ, 4 हुआ, 2 माइनस 5 सब्सट्रैक्ट हो गया 3, बट साइनिंग माइनस की में माइनस हो गया, प्लस 3, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6, ये हो जाता है आपके 6 माइनस 2 4। इम्प्लाइज दैट हाफ, 4 × 12 माइनस 12 माइनस 3 के 3 प्लस 6 24। इतना कंफर्म हुआ। हाफ ये कर लिए -12 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 15 प्लस 24, इतना हो गया। अब इम्प्लाइज दैट हाफ लगाएंगे, जब 24 में 15 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 14, 8 बचा, सब्सट्रैक्ट होकर के 5 गया, ये तो कुछ नहीं, तो बचेगा क्या 8, ये हमारा बच जाता है 8। कंफर्म हो रहा है, आपका कुछ लग रहा है, बट 9 बचने वाला है, क्योंकि 9 बचेगा। अरे भैया सब्सट्रैक्ट करेंगे 24 में जब 15 करेंगे तो 9 होता है, 9 में अगर 5 ऐड कर देते हैं 9 5 14, तो ये आपका हो जाएगा कंफर्टेबली 9, ये 8 ना होकर के यहाँ पे आएगा 9। तो इम्प्लाइज दैट करेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू हमारी आ जाती है 9/2 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर किस कंडीशंस में आएगा, मीटर, स्क्वायर मीटर। यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कंफर्म हुआ, स्क्वायर मीटर लिखिए, स्क्वायर यूनिट लिखिए, कंफर्टेबली आप कुछ भी समथिंग्स लिख सकते हो। तो हम इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये रहे हमारा सॉल्व हो रहा है फर्स्ट। जब हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो ये तो हो गया फर्स्ट, बहरहाल बने रहेंगे। तो इसी लेक्चर्स में भी था आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट यही सारे आपके क्वेश्चन स्टेप रहेंगे। ये आपका रहेगा समथिंग्स, ये आपका फिगर थोड़ा सा बस टेढ़ा होने वाला है, जिगजैग मोशन करेगा, लेकिन वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सेकेंड ये जो आपका ऑप्शन है यही चेंज होने वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। लेकिन उसके बारे में ये देखेंगे कि टेकिंग ए एज ओरिजिन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। टेकिंग ए एज ओरिजिन हम ले लिए हैं, जब ए को ऑरिजिन ले लिए हैं तो AD हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा एंड AB हमारा क्या हो जाता है वाई एक्सिस पे, ये समथिंग से ले लिए। कोऑर्डिनेट्स भी निकाल चुके हैं, PQR ये दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था बच्चों, और तो हमारे बेस
हम कुछ भी ले सकते थे। इतना कर लिए। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिए, जो कि होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको बार बार बताया जा रहा है, ये फार्मूला आप रट्टा मान लीजिए। पहले वाले लेक्चर्स में ये आपको प्रूफ भी करके बताया जा चुका है। तो वैसे नाउ सॉल्यूशन देख लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। इसमें बताना है कि क्या कंडीशन सेम होने वाली है। क्या देखते हैं, सेकंड में भी 9/2 आता है, लेकिन उसके साथ बने रहेंगे तो पहले का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे। ये आपका रहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 ये बच्चों, ये पार्ट नंबर सेकंड है। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 5 से पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट हम प्रमोशन को सब करते हैं, हम डिमोशन करने वाले हैं। तो ये कंडीशन आप न लीजिए कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर। इसमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इफ सी इज ऑरिजिन, यदि हमारा ऑरिजिन सी लिया जाता है। अभी जस्ट फर्स्ट कंडीशन में तो हम ए लिए थे, तो जिसकी वैल्यू हमें पी क्यू आर के एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमारे फाइंड हुई थी 9/2 स्क्वायर यूनिट। बट अगर हम सी ऑरिजिन लेते हैं तो हमारी क्या कंडीशन आती है, आल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इन द केसेस। इस केसेस में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करते हो, ग्रहण क्या करते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है कि कैसे हमें मालूम पड़ता है कि फर्स्ट वाले कंडीशंस में क्या आते हैं, सेकंड वाले कंडीशंस में क्या आते हैं। तो बने रहेंगे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस किए रहेंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जस्ट पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हम नाउ स्टार्ट करते हैं। आपका ना बात क्या होता है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बताए थे ना बड़ा ईजी है। क्वेश्चन पे मत भागिए, आप सॉल्यूशंस को देखिए, क्योंकि वर्क करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो वर्क करिए लेकिन अच्छा काम करिए। चलिए आगे देखेंगे कि इफ इसमें क्या कंडीशन होती है, सी इज ऑरिजिन, सी इज ऑरिजिन ले रहे हैं, आपको सी इज ऑरिजिन लेना है बच्चों। अभी फर्स्ट में हम ए लिए थे तो 9/2 ले आए हैं, आपके थर्ड वाला सी लिए हैं, तो देखते क्या है क्या आने वाला है। हो सकता है भगवान जाने, सॉल्व करते हैं। सी इज ऑरिजिन, तो हम करेंगे क्या, सी से अगर ऑरिजिन हो जाता है तो सी डी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, एंड सी भी हमारा जो होगा वो इस कंडीशंस पे इस लाइन पे पड़ रहा है, तो ये हमारा होगा वाई एक्सिस। तो लिखेंगे क्या, सी डी इज एज, सी डी एज, यहाँ पे लिख लेंगे सी डी एज एक्स एक्सिस एंड सी बी एज वाई एक्सिस, ये लिखना नहीं भूलेंगे आप। तो आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो जस्ट आपका फिगर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो आपके वैल्यू क्या आएंगे, P की वैल्यू हमारा 12, 2 एंड Q का आ जाता है 13, 6 एंड R की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है 10, 3, जो कि x3 y3 की वैल्यू है हमारा। ये होता है x2 y2 एंड ये हो जाएगा x1 y1 की वैल्यू। फाइंड हो गया, कंफर्म हो चुका। अब कुछ भी नहीं करना, जैसे कि बच्चों आप फर्स्ट वाले लेक्चर्स में फर्स्ट वाले कंडीशंस में किए थे, आफ्टर दैट सेकंड कंडीशंस भी वही होगा। नाउ केस सेकंड, उसमें डाल लेंगे केस फर्स्ट और ये रहता है अपना केस सेकंड। केस नहीं दर्ज कराना है कि आपको जाए केस करना है, तो ये सब नहीं करना है, कंडीशन करना है। केस मतलब होता है बच्चों कंडीशन। तो नाउ देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ P की वैल्यू 12, 2 एंड Q की 13, 6, R की वैल्यू 10, 3। उसमें क्या था, पहले 6, 5, 6, 2 ऐसे करके 2, 3 ऐसे था, 3, 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हम निकाल लेते हैं, वही फार्मूला के साथ होगा क्या, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कंफर्म हो गया बच्चों। अब आगे के मेथड में हम देखते हैं, इक्वल टू हाफ लगा दिए, ये हो जाता है x1 की वैल्यू, x1 हमारा 12 है एंड y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 6 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 13 बच्चों में। मज़ा आ रहा है, पुटअप करने में बड़ा अच्छा लगता है ना। y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 10 एंड y1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 2 माइनस y2 की वैल्यू 6। इतना कन्फर्म हो चुका। इक्वल टू हाफ लगाएंगे 12,
अभी कहेंगे मैम आपकी बार रिप्लाइज दैट नहीं लगाई, आपकी बार डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू इतना हम समथिंग से लिखते चल रहे हैं। हाफ 10 - 6 - 3 3 होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग लड़कियों पढ़ लीजिए, समझ में आ गया। चलिए तो जब तक आपको भागो जोगो इट्स मीन्स एडिंग सब्सट्रैक्टिंग उसके बाद डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग नहीं आएगा बच्चों, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो आएगा क्यों नहीं, आप तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा फार्मूला भी, आपको ये सब सारे के सारे टिप्स तो याद करने ही पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 3 - 2 1 1 के 2 1 ही होता है, प्लस 10 2 - 6 भैया 6 ही था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। y2 की वैल्यू 6 ये बच जाता है -4, क्यों 2 - 6 सब्ट्रैक्ट होगा 4, बस साइनिंग बड़ी है माइनस की इसलिए माइनस हो गया। ये हो जाता है हाफ बात नहीं आई 36 प्लस 13 के 13 माइनस 10 चौक 40, ये हो जाता है बच्चों हाफ 36 प्लस 13 36 9 3 1 4 -40 बचेगा क्या इक्वल टू 9/2। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो हाफ इसमें आ जाता है 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 आएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट। एक फायदा रहा आपको क्या कि आपको इक्वल टू अगर ये इम्प्लाइज दैट करके किए होते हैं तो आपको फिर से लिखना पड़ता है, कहाँ लिखते हैं आप इक्वल टू लिए हैं तो इसका मतलब समथिंग यही करें। लेकिन एग्जाम में ऐसा आप करेंगे तो आपकी रॉन्ग मेथड माने जाएंगे। अगर इसका मतलब होता है सेम वही कंडीशन बट आपको एग्जाम में ध्यान रहे बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं करके आना है, नहीं तो आपका मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सब कुछ वही है, तो यहाँ पे फाइंड हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जितने भी लाइंस आप लिखते चलिए उसके आगे उतना समथिंग आप एडिंग करते चलिए। तो बिल्कुल भी ऐसे वाला सिस्टम आप जारी नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अब क्या हो गया, अब तो फाइंड हो गया बच्चों की इट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज ऑरिजिन। C इज ऑरिजिन को हम ले करके हम ट्रायंगल PQR की वैल्यू 9/2 स्क्वायर यूनिट निकाल चुके हैं। अब क्या आल्सो कैलकुलेट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस केसेस। इस केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमारा इट्स मीन्स वही कहना है, उसको कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाले में 9/2 स्क्वायर यूनिट और सेकेंड वाले मेथड में भी 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब बात आती है तो हमारे थर्ड कंडीशन की, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ग्रहण किया आपने वहाँ पे कैपेसिटी लगा करके क्या पाया, क्या वहाँ पे खोज निकाला, तो हमने पाया क्या कि द सेम ऑब्जर्व 9/2 स्क्वायर यूनिट। आप लिख लीजिए हैंस द सेम, क्यों क्योंकि ये 9/2 फर्स्ट में भी आपका आया था एंड 9/2 सेकेंड में भी आया था। तो हम करेंगे क्या कि हैंस वी ऑब्जर्व, लिख लीजिए वी ऑब्जर्व द सेम कंडीशंस 9/2 स्क्वायर यूनिट इन बोथ कंडीशंस, दोनों के दोनों कंडीशन में। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है PDF नोट्स के, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे जा करके @union क्लास सर्च भी कर सकते हो और सारे के सारे मनसाहिब आपको PDF नोट्स मिल सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। क्वेश्चन तो बड़े दिखेंगे बट आपके जो आंसर रहेंगे बड़े ही इजी मेथड, तो डोंट वरी बने रहेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट लेक्चर भी आपको फाइंड मिलेगा। चलिए।